अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML। HTML है क्या, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखें, अगर हम सिंपल बात करते हैं तो HTML जो है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। ठीक है, ये इसकी एब्रीविएशन है। बाकी HTML है क्या, देखें HTML सिर्फ और सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज जो कि यूज़ होती है वेब पेजेस बनाने के लिए। आपने अगर कोई वेबसाइट यूज़ की है तो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। मल्टीपल वेब पेजेस, एक या एक से ज़्यादा वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, और वो वेब पेजेस हमारे पास रन होते हैं ब्राउज़र्स के ऊपर। ब्राउज़र्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने गूगल क्रोम, सफारी, ओपरा वगैरह आपने यूज़ किया होगा, तो ये ब्राउज़र्स होते हैं। ब्राउज़र्स सिंपल काम क्या करते हैं, जो आपकी HTML वगैरह की वेब जो फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को रन करके उसका रिज़ल्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता है। ठीक है, तो अभी हम एक फ़ाइल बनाते हैं HTML की, कि HTML की फ़ाइल हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो आपने सिंपल किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है। मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर जाता हूँ और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके ऊपर मैं आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं न्यू के ऊपर आया। न्यू के ऊपर आने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मेरे से पूछता है कि आपने इसको जो है नाम क्या देना है। तो मैं पहले जो है कर्सर के थ्रू पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और पूरे के पूरे को मिटा लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल webpage.html। ठीक है, HTML आप दे सकते हो या HTM भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं HTML दे देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे से पूछता है कि इफ़ यू चेंज अ फाइल एक्सटेंशन, मतलब ये कह रहा है कि आपने जो है फाइल की एक्सटेंशन चेंज की है। अब फाइल की एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, आपने जो फाइल का नाम दिया है वेब अंडरस्कोर पेज, वेब पेज तो फाइल का नाम हो गया, लेकिन डॉट के बाद जो आपने ये 4 वर्ड्स डाले हैं ना, ये होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आप यूज़ करते हो अपने किसी भी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर को बताने के लिए कि जो आपने फाइल बनाई है ये किस फॉर्मेट की है। लाइक अगर हम बात करें तो एक वीडियो फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, MP4। ठीक है, ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है .mp3। इसी तरह आपके पास जो इमेज फाइल होती है इसकी एक्सटेंशन होती है .jpg या .png। इसी तरह जो आप वेब की फाइल्स बनाते हो, HTML की फाइल्स बनाते हो, तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .html। अच्छा, यहाँ पे अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि आप जब फाइल बनाते हो तो आपको ये एक्सटेंशन नहीं दिखा रहा होता है। ठीक है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, देखें मैंने जो है विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ। विंडोज़ 10 में आप जब यहाँ पे माई कंप्यूटर के अंदर आने के बाद आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल नेम एक्सटेंशन, इसको मैंने चेक किया हुआ है। ठीक है, अगर ये आपको अनचेक है तो आपको फाइल की एक्सटेंशन नहीं दिखाएगा, आपने इसको जस्ट चेक कर देना है। विंडोज़ 7 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फोल्डर ऑप्शंस में से जाके वहाँ से भी सेम इसी नाम का कोई ऑप्शन होगा। बहरहाल अगर ये आपके पास इनेबल नहीं भी है तो मैं एक और भी सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने इसको डिसेबल कर दिया है तो अब मैं जो फाइल बनाऊंगा वो फाइल जो है उसके साथ एक्सटेंशन नहीं दिखाएगा। उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, जब आप फाइल बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेकंड डॉट HTML जब फाइल बनाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब मैंने HTML की एक्सटेंशन दी थी तो इसने जो है इस फाइल का जो आइकन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम का दे दिया, क्योंकि इस कंप्यूटर पे जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो इस वक्त गूगल क्रोम है। तो जब कंप्यूटर ने देखा कि ये HTML फाइल है तो HTML के लिए जो सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर के अंदर है बाय डिफ़ॉल्ट वो गूगल क्रोम है, ब्राउज़र गूगल क्रोम है, इसलिए इसने उसका आइकन दे दिया। यहाँ पे कंप्यूटर को नहीं पता कि ये कौन सी फाइल है, कंप्यूटर इसको जो है एक टेक्स्ट फाइल कंसीडर कर रहा है। इवन हम .html एक्सटेंशन दे भी रहे हैं लेकिन ये इसको एज ए एक्सटेंशन कंसीडर नहीं कर रहा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से किसी ब्राउज़र के अंदर ओपन होगा, लेकिन जब हम इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट एडिटर में ओपन होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर आपके पास वो चीज़ इनेबल नहीं है तो इसका बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है, आपने जस्ट यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में आना है और यहाँ पे नोटपैड को आपने ओपन कर देना है। बिल्कुल सिंपल है, हर कोई जानता होगा ये चीज़। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ और Ctrl+S दबाता हूँ। Ctrl+S दबाने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने आना है और डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे मैं जो फाइल का नाम है, फाइल का नाम मैं देता हूँ कोई भी, जैसे कि second.html। लेकिन सेव करने से पहले यहाँ पे मैं जो है इसमें शुरू में डबल कोटेशन दे दूँगा और एंड में डबल कोटेशन दे दूँगा। यह डबल कोटेशन का जो साइन है ये आपके पास एंटर के बटन के लेफ़्ट साइड पे होगा। ठीक है, आपने इसको जस्ट सेव कर देना है। जब आप इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो फाइल हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर
उसने अब इसको एज एन HTML फाइल ही कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये एक सोल्यूशन है, अक्सर प्रॉब्लम आती है। बहरहाल हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। अब हम आते हैं अपनी फ़ाइल के ऊपर जो हमने HTML की फ़ाइल बनाई थी। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ब्राउज़र के ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह का पेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस बार में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई डोमेन नहीं है, डोमेन नेम नहीं है, बल्कि फ़ाइल का एड्रेस है जहाँ पर हमारी ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली फाइल है, ब्लैंक फाइल है, इसलिए हमारे पास स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फाइल के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ नोटपैड कर देंगे। अगर आपके पास नोटपैड शो नहीं हो रहा तो आप चूज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये अनचेक कर देंगे, ठीक है। यूज़ दिस ऐप फॉर ऑल आइटम्स, ऑल HTML फाइल्स, या होगा कि सेट एज डिफ़ॉल्ट होगा, तो उसको आप अनचेक कर देना है और आपने नोटपैड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपने जस्ट सिंपली इस फाइल को यहाँ नोटपैड में भी ओपन कर दिया और सेम इसी फाइल को आपने यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे आधी स्क्रीन पे इसको ले आता हूँ और आधी स्क्रीन पे इसको ले आता हूँ। तो यहाँ हमारे पास टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ। आपको ये कोड अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्योंकि बाद में डिटेल में बता दूँगा कि ये कोड क्या कर रहा है, ठीक है। आप जस्ट सिंपल इसको समझे कि HTML का कोड है जो मैं लिख रहा हूँ। मैं बाद में डिटेल में बता दूँगा कि ये क्या चीज़ है। ट्यूटोरियल्स H1। अब ये मैंने कोड लिखा, इसको कंट्रोल S करके मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ और ये पेज जो है इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ गया कि सब्सक्राइब टू अल्फिनिक्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो ये चीज़, ये हमारे पास HTML का कोड है जो हमने एक फ़ाइल बनाई webpage.html के नाम से और उस फाइल को ब्राउज़र में रन किया तो हमारे पास ये लिखा हुआ आ गया। ये कोड क्या कर रहा है, ये किस तरह से हमने लिखा, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि HTML फाइल्स के अंदर आप कुछ कोड लिखते हो जिसका कुछ रिज़ल्ट बनता है इस तरह से, ठीक है। ब्राउज़र आपको उसका रिज़ल्ट दिखाता है। तो आपने जो अगर इंटरनेट यूज़ किया है तो आपने facebook.com पर आप गए होगे, आप google.com पे गए होगे, आप जो है youtube.com पे गए होगे, या किसी भी वेबसाइट के ऊपर .com .org किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप गए होंगे, तो वहाँ पे जो आपको रिज़ल्ट दिखता है, जो आपको पेज दिखता है, वो भी एक HTML फाइल ही होती है, ठीक है। HTML फाइल ही रन हो रही थी। HTML के साथ साथ बाकी लैंग्वेजेस भी होती हैं, जैसे कि CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery लाइब्रेरी है, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो कि साथ होती है। लेकिन जो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है ना, जो बुनियाद होती है वो HTML ही होती है। स्ट्रक्चर हम HTML में बनाते हैं और बाकी उसकी स्टाइलिंग फिर हम CSS से करते हैं या सिक्योरिटी जावास्क्रिप्ट से लगाते हैं, बाकी चीज़ें हम बाकी लैंग्वेजेस से करते हैं। लेकिन HTML के बगैर आप वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा। आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो एडिटिंग के लिए, लेकिन नोटपैड के साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जो कि एक एडिटर है। जैसे कि ये एक एडिटर है एटम, जो कि मैंने यूज़ किया है। मैं यहाँ पे एक फ़ाइल अपनी ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल O करके, जो कि मेरे पास डेस्कटॉप पे है, ठीक है। यहाँ पे ये फ़ाइल थी वेब पेज के नाम से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ हाफ स्क्रीन पर ओपन करता हूँ। अब देख सकते हैं कि यही कोड, सेम यही कोड यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन ये वाला कोड ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें कलरिंग है, सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे भी आप कर सकते हो, मतलब अगर आप बिगनर हो तो आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ये जो एडिटर सॉफ्टवेयर है एटम, ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आप इंटरनेट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपने लिखना है कि डाउनलोड एटम और आपके पास जो है लिंक्स आ जाएंगे इसके, जैसे कि atom.io। इस वेबसाइट से जाके आप जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। एटम के अलावा आपके पास जो है ब्रैकेट्स एक एडिटर है, कोड एडिटर है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से जाके। ब्रैकेट्स तो ये brackets.io से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे हैं आपके पास। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, आप वो डाउनलोड कर सकते हो। जो आप चाहो कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ अपने काम के हिसाब से एटम, तो इसलिए मैं एटम यूज़ करूँगा थ्रू आउट द कोर्स। लेकिन आप जो एडिटर चाहो आप यूज़ कर सकते हो। इवन अगर आप नोटपैड यूज़ करना चाहो तो आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। तो मैं अपने पास नोटपैड बंद कर देता हूँ और अब मैं जो है सिर्फ़ और सिर्फ एटम ही यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, तो इसको मैं लंबा लेके नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ आपसे यही चीज़ कहूँगा कि HTML सीखना बहुत आसान है। इसमें जो है काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं टैग्स के बारे में ना, कि टैग्स क्या चीज़ें होती हैं। टैग्स जो होते हैं, टैग्स को आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। टैग्स और एलिमेंट्स ये एक ही चीज़ है।
ये होते क्या हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक कोड दिखाया था जो कि कुछ इस तरह से था, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा चेंज है, बहरहाल वो सेम ही चीज़ है। यहाँ पे ये जो HTML बॉडी H1 ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारे टैग्स के लाते हैं। लाइक अगर आप देखो ये जो HTML लिखा हुआ है, ये जो बॉडी लिखा हुआ है, ये क्या होते हैं, इनको हम कहते हैं टैग्स, ठीक है। इनके नाम ही है। जहाँ पे आपके पास जो है ये लेस देन का साइन होता है, यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन का साइन होता है, बीच में कुछ वर्डिंग होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हम टैग्स बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा दो टाइप के जो है हमारे पास टैग्स होते हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। लाइक अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो तो यहाँ पे जो ये है HTML, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, ठीक है। इसको हम ओपन टैग बोलेंगे, लेकिन सेम यहाँ पे भी HTML लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इसके साथ स्लैश डला हुआ है, ठीक है। तो ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। इसी तरह से HTML के टैग के अंदर बॉडी का टैग ओपन हुआ है, फिर बॉडी का टैग क्लोज हुआ है। इसी तरह से बॉडी के टैग के अंदर H1 का टैग ओपन हुआ है और H1 का टैग क्लोज हुआ है। इसको हम क्लोजिंग टैग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ स्लैश है। इसको हम क्लोजिंग टैग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके साथ स्लैश है, इसके साथ भी स्लैश है, तो ये भी क्लोजिंग टैग है। इसके साथ स्लैश नहीं है तो ये ओपनिंग टैग है, ये भी ओपनिंग टैग है और ये भी ओपनिंग टैग है। ये जस्ट टैग्स थे। इसके अलावा बिल्कुल सिंपल है HTML सीखना, जस्ट आपने इन टैग्स को मास्टर करना है। ये टैग्स आपको जब पता चल जाएंगे कि कौन सा टैग क्या काम करता है, आप सिंपल जो है कोई भी वेबसाइट बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। देखें वो एक चीज़ होती है ना कि आप जब, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, तो आप जो है अगर कोई हेलीकॉप्टर में उठा के आपको पहाड़ की चोटी पे पहुंचा दे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपनी मेहनत से चढ़ना है, तो आप क्या करोगे कि चढ़ोगे, गिरोगे, फिर आप चढ़ोगे, फिर गिरोगे, फिर चढ़ोगे, फिर गिरोगे। इस तरह से करते करते जब आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओगे ना, तो फिर आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। तो प्रोग्रामिंग सीखने का वही प्रोसेस होता है कि मुश्किल लगता है, शुरू में मुश्किल होता नहीं है, मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप यूज्ड टू हो जाते हो, जब आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं और जब आप एक प्रोग्रामर बन जाते हो, तो आपको बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि ये जो स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है फ्यूचर में जाके इन स्किल्स को यूज़ करते हुए कई सारे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। मैं खुद भी कमा रहा हूँ, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इस कोर्स को आप ना छोड़ें। भले मुझसे नहीं तो आप किसी और से सीखें, लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर सीखें, क्योंकि ये आपको जो है फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा देने वाली है।